हेलो बच्चों। आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के मॉडल पेपर, जो साइंस का मॉडल पेपर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है वो जारी कर चुके हैं। तो जारी करने के बाद और आप तमाम बच्चे हैं ना मेरे साथ आज उसी ऑफिशियल मॉडल पेपर का सल्यूशन करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मॉडल पेपर आपको पैटर्न बताती है कि आपको ये समझ में आ जाएगा और बहुत समझ में आ जाएगा। जो इससे प्रश्न रहता है, तो बहुत सारा प्रश्न क्या होता है कि एग्जाम में मिलता है और इसमें पैटर्न बताया जाता है कि इस हिसाब से एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा जाएगा। बहुत कुछ प्रश्न इससे बोर्ड एग्जाम में मिल भी जाते हैं, तो इसीलिए मॉडल पेपर पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तो चलते हैं हम अपनी प्रश्न की ओर, जिसमें यह विज्ञान का है, तो अनिवार्य रूप से पढ़ना है। तो चलते हैं हम अपनी प्रश्न की ओर, जिसमें खंड अ पढ़ना है, सेक्शन ए पढ़ना है, जिसमें इसमें दो खंड है, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ हम तब करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी प्रश्न की ओर। तो एक नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो यह हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, तो यह हो जाएगा दर्पण के आगे। अगला क्वेश्चन है यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कौन होगा, तो यह हो जाएगा 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी, परावर्तित प्रकाश की चाल होगी, तो यह हो जाएगा c/4। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है, मूल बिंदु लिया जाता है, तो यह हो जाएगा ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति हो जाएगी, तो यह हो जाएगा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है अवतल अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो यह हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। वीडियो में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है, तो यह हो जाएगा 2D। अगला क्वेश्चन है तैलीय कागज होता है, तो यह हो जाएगा पारभाषक। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो यह हो जाएगा कांच पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, तो यह हो जाएगा पुतली पर। अगला क्वेश्चन है नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, तो यह हो जाएगा कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है बायफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, बायफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो यह हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो यह हो जाएगा धुंधली रोशनी। अगला क्वेश्चन है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, तो यह हो जाएगा रॉड्स और कॉन्स। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो यह हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण में धन
और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो यह हो जाएगा कुंडली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर होता है, तो यह हो जाएगा J/S। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो यह हो जाएगा नाइक्रोम की। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो यह हो जाएगा ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो यह हो जाएगा ऑर्स्टेड। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो यह हो जाएगा काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो यह हो जाएगा जनित्र। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है, तो यह हो जाएगा बहुत कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व है, तो यह हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो यह हो जाएगा सूर्य का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो यह हो जाएगा हाइड्रो। क्या हो जाएगा? हाइड्रो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो यह हो जाएगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो यह हो जाएगा अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो यह हो जाएगा C6H12O6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो यह हो जाएगा H2 + Cl2 समीकरण 2HCl, यह संतुलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH सभ्यता होता है, क्या होगा? तो यह हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है, यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? तो यह हो जाएगा ZNO। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं? चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं, तो यह हो जाएगा CO2। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो यह हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो यह हो जाएगा CaSO4 1/2H2O। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा P। अगला क्वेश्चन है,
क्यूपाइराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क है? तो यह हो जाएगा Cu। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयोजकता होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता होता है, तो यह हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक की परमाणु संख्या है, तो यह हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया समूह CO को कहते हैं, अभिक्रिया समूह CO को कहते हैं, तो यह हो जाएगा कार्बोनिलिक समूह, कार्बोनिल समूह। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा इथाइन। अगला को प्रश्न है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? किस वर्ग का सदस्य है? तो यह हो जाएगा 14। अगला प्रश्न है, इथाइल में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो यह हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील संयोजक है? तो यह हो जाएगा F, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो यह हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता क्या है? तो यह हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, तो यह हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों को कौन सा धातु है? व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो यह हो जाएगा 12/6C। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग, कागज उद्योग। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है? तो यह हो जाएगा टपकन सिंचाई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो यह हो जाएगा 1973। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो यह हो जाएगा मृतपोषी। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो यह हो जाएगा मृत घास पत्ते। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, तो यह हो जाएगा मुख गुहा से। अगला प्रश्न है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा पोषण, प्रजनन, शोषण। अगला प्रश्न है, किण्वन क्रिया होती है, किण्वन क्रिया होती है, तो यह हो जाएगा ईस्ट में। अगला प्रश्न है, वायवीय शोषण क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा O2 का। अगला प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा ग्लूकोज को। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो यह हो जाएगा पत्ती में। अगला प्रश्न है,
मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो यह हो जाएगा परिसंचरण तंत्र का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो यह हो जाएगा फाइब्रोनोजिन। अगला प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में। अगला प्रश्न है, अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो यह हो जाएगा NH3। अगला प्रश्न है, वृक्क का प्रधान कार्य है। वृक्क का प्रधान कार्य है, तो यह हो जाएगा उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो यह हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाले हार्मोन है। फल पकाने वाले हार्मोन है, तो यह हो जाएगा इथिलीन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो यह हो जाएगा 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो यह हो जाएगा एडिनल द्वारा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो यह हो जाएगा मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, तो यह हो जाएगा पुंकेश्वर। अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनते हैं या शुक्राणु बनता है, तो यह हो जाएगा विरसन में। अगला प्रश्न है, जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो यह हो जाएगा O2। अगला प्रश्न है, आर्कियोटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा यह एक जीवाश्म है, यह इसके जबड़े में दांत और उंगलियां में नख थे, इसमें डैने तथा पंखा विद्यमान थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रणाली अपना लिंग बदल सकता है? प्राणी अपना लिंग बदल सकता है, तो यह हो जाएगा घेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आता है? तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। अगला प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो यह हो जाएगा द्वितीयक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो यह हो जाएगा DDT।